फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। और एक और बड़ी खबर, और ये यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस अमेरिका की तरफ से मिलेंगे। बड़ी खबर है, यूक्रेन को लेकर ट्रंप का ये बहुत बड़ा फैसला। रूस के लगातार हमलों की वजह से ट्रंप का ये फैसला लिया, और ट्रंप और पुतिन की बातचीत फेल होने के बाद ट्रंप के इस फैसले का मतलब क्या है? दीपक वोरा सर, अगला सवाल इसी इंफॉर्मेशन के बाद आपसे होगा, क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं कि मैं लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। अब ट्रंप का ये फैसला, हालांकि अमेरिकी रक्षा विभाग कुछ दिन पहले कहता है कि हम यूक्रेन को मिलने वाली मदद में कटौती करेंगे, मदद को खत्म करेंगे। वहीं अब ट्रंप का ये एक और बड़ा फैसला, किस लिहाज से इसे समझा जाए? दीपक सर, करूं आपसे सवाल, उससे पहले ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि जेलेंस्की को हथियार देने का जो लिया गया है फैसला, उसके मुताबिक यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका देगा। ट्रंप ने यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने का फैसला लिया है, और हाल के दिनों में ही रूस के यूक्रेन में हो रहे लगातार हमलों की वजह से ये फैसला। आपको बता दें, ट्रंप और पुतिन की बातचीत फेल होने के बाद ट्रंप का ये ऐलान, जहां ट्रंप ने कह दिया कि वो पुतिन से निराश हैं, इसलिए अब ये फैसला लिया है। पैट्रियट मिसाइल की सप्लाई रोकने से यूक्रेन टेंशन में था, और पिछले हफ्ते पेंटागन ने भी यूक्रेन की सैन्य मदद रोकने का फैसला लिया था। अब हाउ डू यू इवैल्यूएट दिस सर, दीपक वोरा सर, क्योंकि अब ट्रंप साफ तौर पर सामने आते हैं और इस तरीके का ऐलान करते हैं, यानी पुतिन की नाराजगी के बाद अब ट्रंप का ये सहयोग हालात को और ज्यादा बिगाड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, वंडरफुल टू बी विद यू। मैं बहुत दूर हूँ, मैं सिलीगुड़ी में हूँ, चिकन स्नैक एरिया में। जनरल के सेना साहब, जिनकी जानकारी बेमिसाल है, पूरी तरह जानते हैं। यह बहुत शानदार हॉस्पिटल है एग्रोसेन, में वहां गया था। मैम, वहां पर हॉस्पिटल में क्या लिखा हुआ है? हम लोगों की जान बचाते हैं। और ये जो है ना, ये मैकडोनल्ड ट्रंप आजकल तो बड़ा ह्यूमैनिटेरियन बन गया। मैं लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता, शायद गाजा नहीं देख पाता, इसका चश्मा वहां तक पहुंचता नहीं है कि वहां पे क्या हो रहा है इसराइल और हमास के जंग में। अब ये जो आपने बताया ट्रिपल अटैक, ये बिल्कुल सही है, जैसे जनरल साहब भी कह रहे थे, टोटली वो होगा, हवाई जहाज से होगा, मिसाइल से होगा और ड्रोन से होगा। एक जमाना होता था जब लोग टैंक से भी लड़ते थे, फौज जाती थी, उसको मेरे ख्याल 5-6 हजार साल खत्म हो गया, अब कोई टैंक से नहीं लड़ता। तो ये ट्रिपल अटैक इससे होने वाला है, और ट्रंप साहब हर दिन अपना फैसला बदल लेते हैं। रूस इज ट्राइंग, उसके जो नए हथियार हैं उनको ट्राई करता जा रहा है। यूक्रेनियन मरते जा रहे हैं, किसको क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री चलती जा रही है, उसको और ऑर्डर्स मिलेंगे पेट्रियट बनाने वाले को, इसको उसको, सब कुछ सही हो जाएगा। द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ट्रंप। और आप इसको दुनिया में अब देख रहे हैं, रशिया अपने वेपन्स टेस्ट करेगा, उनको फाइन ट्यून करेगा। ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब के बाद वो बनाना चाहते हैं कि अब फिर से हमला ना हो। ट्रंप कहता है मैं तुमको दिखाता हूं, अब आगे चल के देखते हैं क्या होता है। आप देखते जाए, ईरान को मैंने शांत कर दिया, अब तेरे साथ जो है यूक्रेन में और देर तक, क्योंकि अब तो और कोई जगह बची नहीं है, तो यहीं पे और इजराइल के साथ साथ चलते जाओ। मेरी डिफेंस इंडस्ट्री चलनी चाहिए। दिस इज हाउ आई सी दिस सिचुएशन। नो एंड टू दिस कॉन्फ्लिक्ट मैन। रूस जीत रहा है, लेकिन वो भी चाहता है कि और अपने नए हथियार टेस्ट करो और थोड़ी देर के लिए इसको और खींचता जाओ। आप कह रहे हैं कि रूस अपने नए हथियारों को अब ट्राई करना चाहता है, और उस बीच जिस तरीके से ट्रंप कहते हैं कि मैं लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता, तो उन्हें फिलहाल इजराइल के वो हमले नजर नहीं आते जो हमास में हुए। इसीलिए अगले उसी वॉर फ्रंट से तस्वीरें और खबरें आपके सामने, जहां आपको बता दें कि ईरान की न्यूक्लियर वार्निंग, और साथ ही बड़ी खबर, कैसे अब बाहर आए खमेनी। हालांकि दक्षिण लेबनान में इजराइल के बड़े हमले के बारे में फिलहाल ये खबर, जहां 4 जगहों पर एक साथ ड्रोन हमलों से मचा हड़कंप, और बिन जेबल में ड्रोन हमले में कार कैसे तबाह हुई उसकी तस्वीर भी सामने आई है। कार में हिजबुल्लाह कमांडर के होने का किया गया दावा। शेबा और शाकरा में भी ड्रोन हमलों से मची दहशत। हूती का मिसाइल अटैक, एक और बड़ी खबर है, यमन से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल, आईडीएफ ने मिसाइल इंटरसेप्ट की है। दक्षिण लेबनान में इजराइल के बड़े हमले, वहीं यमन से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल को आईडीएफ ने इंटरसेप्ट करने का किया दावा। आईडीएफ की तरफ से लगातार हो रहे हमलों की भी कुछ और तस्वीरें फिलहाल आपको दिखाएं। उससे पहले, जंग के बाद पहली बार सामने आए खमेनी, आज की एक और बड़ी खबर है, और मुहर्रम की 10वीं पर खमेनी सामने आए। आशुरा शोक समारोह में खमेनी दिखे।
तेहरान में आयोजित शोक समारोह में हिस्सा लिया। खमेनेई के सामने आने से ही इजरायल और अमेरिका की टेंशन कैसे बढ़ गई है, इसको लेकर करूं सवाल। उससे पहले ये तस्वीरें और फिलहाल जंग का नया पैटर्न, खमेनेई रिटर्न। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि जंग के बाद पहली बार सार्वजनिक तौर पर खमेनेई दिखे हैं और ये उसी वक्त की, उसी शोक समारोह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो तेहरान से सामने आई है। तो सीज़फायर के बाद खमेनेई के रिटर्न ने क्या ट्रंप की टेंशन को बढ़ा दिया? हालांकि जंग के बाद पहली बार सार्वजनिक तौर पर खमेनेई दिखे हैं और उस आधार पर यही सवाल कि क्या सीज़फायर के बाद खमेनेई के रिटर्न ने ही ट्रंप की टेंशन को बढ़ा दिया है? इजरायल ईरान के बीच जंग के बाद सुरक्षित बंकर में खमेनेई थे और तेहरान में खमेनेई ने धार्मिक कार्यक्रम में आकर बड़ा मैसेज भी दिया है। हालांकि खमेनेई लोगों का अभिवादन करते और जयकारे लगाते ही आसपास के लोग वहां नजर आए। 14 जून के बाद 6 जुलाई को जनता के सामने आए हैं ईरान के ये सर्वोच्च नेता। अब सामने तो आए लेकिन कुछ कहा नहीं। हालांकि इंफॉर्मेशन वॉल पर 4 बड़े सवाल और उसके बाद दीपक वोरा सर, इसी के बारे में आपसे भी जानना चाहूंगी कि क्या खमेनेई परमाणु परीक्षण की हरी झंडी देंगे? क्योंकि प्लान और प्रोग्राम जारी है। और क्या खमेनेई इजरायल अमेरिका के खिलाफ बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं? हालांकि क्या ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा फैसला खमेनेई लेंगे? और क्या खमेनेई चीन रूस के साथ कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? ये सवाल उस आधार पर भी सर, दीपक वोरा सर, क्योंकि एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि एक तरीके से उन्होंने टाइम बाय भी किया है और चीन और रूस के सहयोग के साथ साथ खमेनेई की आगे की प्लानिंग को वो किस लेवल पर एग्जीक्यूट करेंगे, यही अभी तक का सबसे बड़ा सवाल था। बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है। हम ये याद करते हैं कि जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ठोके थे उसके परमाणु सेंटर्स और उसके जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिलिट्री फैसिलिटीज थी, चीन ने बोला हाय हाय ये क्या हो रहा है, फिर चुप होकर बैठ गया। रूस बोला अरे अरे मत करो ऐसे, फिर चुप होकर बैठ गया। कोई नहीं आया था इसकी मदद करने के लिए। ये जानता है कि मैं जितना मर्जी शोर मचाता रहूं कोई नहीं आएगा। मेरा नहीं मानना है कि उसके पास अब ये काबिलियत है कि वो न्यूक्लियर टेस्ट वहां पर करे। कहां पर करेगा और बुरी तरह से पिटेगा। जो 2-4 उसके बचे हुए दोस्त हैं दुनिया में वो उसके अगेंस्ट हो जाएंगे और सबसे पहले तो पाकिस्तान उसके अगेंस्ट हो जाएगा, जो कहता है किसी और को इस्लामिक समुदाय में न्यूक्लियर हथियार बनाने का अधिकार नहीं, वो केवल मेरे लिए, अल्लाह ने मुझे दिया है और किसी को नहीं दिया। तो इसको मैम मेरा मानना है कि जो ये कुछ नहीं करेगा, कहेगा या बोलेगा, जो भी कहेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, ईरान को कोई हरा नहीं सकता, अगर बोला इसने तो हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसके बाद ये शांत होकर फिर से बंकर में चला जाएगा। ईरान में अब वो ताकत नहीं रही है कि वो कुछ कर सके पूरी दुनिया को, खासतौर से अमेरिका इजराइल को चुनौती दे सके। नहीं होगा। रूस बिजी है एल्सवेयर। चाइना की कोई दिलचस्पी नहीं है जो कर रहा है। हाँ, वो जरूर चाइना को स्टेटमेंट दे देगा कि ईरान को अधिकार है, ये करो वो करो, बड़ी अच्छी बात है। और ईरान कह रहा है कि मैं न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाऊंगा, शाबाश मेरे तो लाल, मत बनाना। लेकिन फिर क्या पता क्या होता है। इन लोगों की तो बात सोच समझ तो आती नहीं है। आई डोंट थिंक ही विल डू इट मैन। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip,